आनंद जी, क्या हल है इस समस्या का? आप देख ही रहे हैं कि राजनीतिक दलों से तो इस हल की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साल दर साल ये समस्या जो है वो और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। यहां पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, करना धरना कुछ है नहीं इन नेताओं को। तो आप मुझे बताइए कि इसका क्या हल है? बतौर नागरिक हम क्या करें कि इस पोल्यूशन से हमें राहत मिले? देखिए, दो चीज हैं इसमें। आप तो शायद 25 साल से देख रही हैं, मैं तो खैर यहाँ पे बड़ा पला सब यहीं पे मेरा इस एरिया में हुआ है। जितना डिटीरियोरेशन पिछले 15 साल में हुआ है उससे पहले इतना नहीं था। अब इस 15 साल से मैं हर चैनल की शायद डिबेट में आ चुका हूँ, और जो शब्द ये तीनों पार्टियां बोल रही हैं ये 15 साल से सुन रहा हूँ मैं। अब सवाल ये है कि क्या जो आप विजुअल दिखा रही हैं यमुना साफ हुई? नहीं हुई। इसके ऊपर एनजीटी का 2015 का इतना अच्छा जजमेंट है, और मैं ये कहूंगा कि मैं थोड़ा सा श्रेय ले लेता हूं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पेपर मैंने 2004 में लिखा, उसके बाद 2014 में लिखा, और 2024 में भी इन तीनों महानुभावों को मैंने भेजा। हाँ। उसके अंदर जो एनजीटी ने कहा है, अगर वो काम ये लोग कर देते तो कोई कारण नहीं था कि हम आज यमुना बिल्कुल साफ होती, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सब बोलते हैं मैंने इतनी बसें करी, मैंने उतनी बसें करी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का 2010 या 11 का ऑर्डर है कि 11,000 से ज्यादा बसें दिल्ली में चलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 11,000 बसें अगर वहां नहीं है तो क्यों नहीं है? अब सिर्फ हम इन्हीं 2 पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर ये तीनों पार्टियां अपने अपने बोले चली जा रही हैं, काम मुझे बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? जिन जिन अधिकारियों की और जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज की, जैसे लेट अस से कि जल बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी थी यमुना साफ करना, अगर वहां पे चेयरमैन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रहा है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं शायद, और अगर वो नहीं भी हैं तो कोई दिल्ली का मिनिस्टर है जो कि चेयरमैन है, उसके बाद वहां पे सीईओ है, क्या इन्हें तिहाड़ जेल की हवा नहीं खिलानी चाहिए? इसी तरह मैं जानना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि आपकी जो सोल्यूशन की आप बात कर रही हैं वो वहां से आएगा कि क्यों 11,000 बसें आज की डेट में दिल्ली में नहीं चल रही, जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त हो और जिससे कम से कम अपनी गाड़ियां हम बाहर लेके जाएं, कम से कम हम अच्छा ना। दूसरा चीज जो इसमें करनी है वो ये है कि पराली भाई, पराली आज आपकी डेट में मैक्सिमम पिछले 10 साल का अगर आप डेटा देखें तो पीक पे 25% से ज्यादा का पोल्यूशन नहीं है। बाकी का 75% जो कि 300 से 500 AQI के करीब होता है, वो मैं पूछना चाहता हूं कि वो क्यों नहीं 12 महीने में कम होता? 15 सितंबर आई, 1 अक्टूबर आई, सब आके बोलने लगते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारा ये एक्शन प्लान है। अरे कुछ किया नहीं है। और अब तो सीधी बात है, जिम्मेदारी ये लोग तो बिल्कुल नाकारा निकले हैं। मैं अगर बहुत ही साधारण वर्ड यूज करूं, ये तीनों पार्टियां, दोनों सरकारें, पंजाब में, दिल्ली में और सेंटर में, और CAQM, इन्हें किसी ने कोई काम नहीं किया। मैं खुद ये बात कहूंगी सर, कोई टाउन प्लानिंग जैसे पता नहीं जी। इनको जब तक की सजा नहीं मिलेगी, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी के साथ जहां आप जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अकाउंटेबल होना है, ठीक है। जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां पे पनिशमेंट होना है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी तरह की हियरिंग करे। बंद करके ताला लगा के सुप्रीम कोर्ट पे जजों को बैठ जाना चाहिए। मैं समझ नहीं सकता। बिल्कुल आपका गुस्सा मुझे समझ में आ रहा है। रिंग रोड पता नहीं पिछली किस सरकार में सड़क का चौड़ीकरण हुआ था, जहां 200 घर थे रिंग रोड पे, वहां 2-2 हजार घरों की इमारतें ऊंची खड़ी की जा रही हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सरोजनी नगर का इलाका हो या इधर लाजपत नगर का इलाका हो। इतनी गाड़ियां, अगर 2000 घर बनाएंगे तो 4000 गाड़ियां सड़कों पर आएंगी, लेकिन सड़कें चौड़ी होने की ओर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ क्या चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप।